Hello students, this is the second part of the chapter Geography Natural Resources, chapter number 2, and today our first topic is landslide. Landslide took place when dirt, pebbles, rocks and boulders slide down a slope together. लैंडस्लाइड का मतलब होता है ज़मीन का धसल के या खिसक के अपनी जगह से गिर जाना। जैसे ये देखिए पिक्चर में दिख रहा है कि ज़मीन खिसक जाती है अपनी जगह से। तो जब मट्टी हो गई, डर्ट हो गई, पेबल्स छोटे छोटे पत्थर हो गए, रॉक्स बड़े बड़े पत्थर हो गए, तो जब ये स्लाइड डाउन, जब ये खिसक के गिर जाते हैं स्लोप ढलान जैसी जगह से, और उस चीज़ को हम लैंडस्लाइड कहते हैं। दे मे बी स्मॉल एंड हार्डली नोटिसेबल और दे कैन बी सब्सटेंशली इन्वॉल्विंग द स्लाइडिंग ऑफ एन एंटायर ब्लॉक ऑफ द माउंटेन। हो सकता हो ये जो लैंडस्लाइड हो छोटा हो और आपको दिखाई भी ना दे, बहुत छोटा हो, या कभी कभी ये लैंडस्लाइड बहुत ही बड़ा होता है, पूरा पूरा पहाड़ तक जो है आपका एंटायर ब्लॉक ऑफ माउंटेन, पूरा पूरा पहाड़ का एक टुकड़ा भी खिसक के नीचे गिर सकता है। लैंडस्लाइड कैन बी ट्रिगर्ड ऑफ ड्यू टू द नंबर ऑफ रीजन। लैंडस्लाइड बहुत सारे कारणों की वजह से होता है, जैसे कि बारिश एक कारण है। एट टाइम दे माइट बी कॉज बाई इरोजन एज अ बेस ऑफ अ स्लोप इज स्लोली इरोडेड बाई द स्ट्रीम वीकनिंग द एंटायर साइड ऑफ द माउंटेन। और कभी कभी क्या होता है, इरोजन की वजह से भी लैंडस्लाइड होता है, जिससे कि क्या होता है, जो आपकी नदियों के किनारे किनारे का जो एरिया होता है स्लोली धीमे धीमे इरोड टूटने लगता है, और आपका जो पूरा एंटायर जो साइड माउंटेन के जो पहाड़ का जो साइड का एरिया होता है वो कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इरोजन होता है और फाइनली लैंडस्लाइड। As land progresses to slide down a mountain slope, it can pick up tremendous speed and energy. देखिए स्टूडेंट, जब भी लैंडस्लाइड होता है और टू स्लाइड डाउन अ माउंटेन स्लोप, एक पहाड़ के स्लोप की बात की जा रही है, ढलान की बात की जा रही है, जब वहाँ पे लैंडस्लाइड होता है तो वो बहुत ही स्पीड, बहुत ही तेज़ी से होता है। Some landslides have been reported to have traveled at the speed nearly 200 mile per hour. कोई लैंडस्लाइड तो ज़मीन का धसल के गिरने की जो रिपोर्ट आई है वो कुछ इस तरीके से आई हैं कि स्पीड होती है 200 माइल प्रति घंटा। इस स्पीड से भी जो है ज़मीन खिसक के अपनी जगह से हट जाती है। नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड? लैंडस्लाइड के कारण क्या हैं? देखिए, लैंडस्लाइड स्टूडेंट नेचुरल प्राकृतिक हो सकता है या फिर ह्यूमन इंसानों की वजह से हो सकता है। नेचुरल ये हो सकता है कि जैसे कि रिवर या ओशन की जो आपकी वेव्स हैं, लहरें हैं, उनके कारण हो सकता है। जेट कॉजेज इरोशन, जिसकी वजह से इरोजन होता है। नेचुरल फैक्टर इंक्लूड्स रिवर और ओशन वेव दैट समटाइम्स कॉज इरोजन ऑफ द बेस ऑफ द स्लोप डैट कॉज अ लैंडस्लाइड। तो क्या होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा आपका रिवर और ओशन की वेव्स की वजह से क्या होता है कि जो स्लोप एरिया होता है, जो ढलान होती है, वहाँ पे इरोजन होता रहता है, और धीमे धीमे इरोजन होते होते ज़मीन जो है अपनी जगह से टूट जाती है। स्लोप्स ऑफ्टन गेट डिस्टेबलाइज व्हेन अंडरग्राउंड पुट प्रेशर ऑन देम। तो स्लोप्स जो होती हैं, ढलान वाले जो एरिया होते हैं, उनके वो कभी कभी डिस्टेबलाइज, मतलब कभी कभी उनमें स्टेबिलिटी, स्थिरता नहीं रह जाती है, क्योंकि उनको ग्राउंड वाटर, मतलब ज़मीन के अंदर का जो पानी होता है, ग्राउंड वाटर होता है, उससे प्रेशर पड़ता है उनके ऊपर। लैंडस्लाइड ऑल्सो अकर ड्यू टू द लॉस और एब्सेंस ऑफ द वर्टिकल वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। ये दूसरा कारण है कि जिसकी वजह से बिकॉज ऑफ लॉस और एब्सेंस ऑफ वर्टिकल वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट कम्युनिटी सच एज वर्टिकल लेयर ऑफ सॉइल, वर्टिकल लेयर ऑफ प्लांट ऑफ डिफरेंट हाइट। तो कभी कभी जो पेड़ होते हैं, देखिए वर्टिकल का मतलब हो गया, ऐसे हम बात कर रहे हैं पेड़ों की, तो जब ये पेड़ों इस तरीके से कतार में जो पेड़ होते हैं, जब ये भी ख़त्म होने लगते हैं, इनकी कमी होने लगती है, एब्सेंस होने लगती है, तब भी क्या होता है, आपका स्लोप्स एरिया जो होते हैं जहाँ आपके वो वीक होने लगते हैं और लैंडस्लाइड होता है। स्लोप्स ऑफ्टन वीक ड्यू टू हैवी रेन। तो स्लोप्स जो होते हैं कभी कभी आपके बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कभी कभी बहुत ज़्यादा बारिश होती है, मेल्टिंग ऑफ स्नो, बर्फ़ के पिघलने की वजह से भी। तो स्लोप से आपके जो ढलान वाले, जैसे कि ये जो ढलान वाला एरिया है, ये आपका क्या होगा, स्लोप इसको कहते हैं, ढलान, ऐसे ऊपर से नीचे। तो कभी कभी क्या होता है, जब ये स्लोप्स एरिया पे बहुत ज़्यादा बारिश पड़ती है तब भी ये वीक हो जाते हैं, या बर्फ़ का पिघल पिघल के गिरना, उसकी वजह से भी स्लोप्स वीक हो जाते हैं और फाइनली लैंडस्लाइड होता है। कभी कभी वॉल्केनो इरप्शन होता है, ज्वालामुखी का फटना, अर्थक्वेक होता है, भूकंप का आ जाना, ये भी कुछ कारण हैं लैंडस्लाइड के। ह्यूमन, ये सब तो अभी हमने जो पढ़ा वो क्या है, आपके नेचुरल फैक्टर्स हैं।
ह्यूमन फैक्टर्स में हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ बहुत सारी होती है, जैसे कि हम कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं जिससे कि मिट्टी लूज़ हो जाती है, ढीली पड़ जाती है। कल्टीवेशन इन लूज सॉइल और डिफॉरेस्टेशन, क्या होता है कि हम बहुत ह्यूमंस की एक्टिविटीज़ की वजह से भी लैंडस्लाइड्स होते हैं। ह्यूमन फैक्टर डेट कॉज लैंडस्लाइड्स इंक्लूड ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज कंस्ट्रक्शन ऑफ द लूज सॉइल, कल्टीवेशन इन लूज सॉइल और डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों का कटना, और कंस्ट्रक्शन वर्क जो आपकी लूज सॉइल होती है, ढीली मिट्टी पर, उस पर भी कभी कभी ह्यूमंस जो है एक्टिविटीज़ अपनी करते हैं, काम करते हैं, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड होता है। एट टाइम द वाइब्रेशन कॉज बाई हैवी मशीन, कभी कभी बहुत भारी मशीनें जब यूज़ की जाती है तो उससे वाइब्रेशन कंपन होता है। और ब्लास्ट मतलब बम लगा के उड़ाना, ब्लास्टिंग करना, माइनिंग जहाँ की जाती है खदानों में, ये सब कुछ कारण हैं लैंडस्लाइड के। अदर देन दिस, इसके अलावा द रिमूवल ऑफ डीप रूटेड वेजिटेशन टू क्लियर लैंड फॉर कल्टीवेशन, कभी कभी क्या होता है कि जो वेजिटेशन होता है पूरा हरा भरा, उसको पूरा उखाड़ के फेंक दिया जाता है, लैंड को क्लियर कर दिया जाता है ताकि वहाँ पे घर बनाया जा सके, वहाँ पे कल्टीवेशन किया जा सके, जिससे कि क्या होता है, लैंडस्लाइड बढ़ता है। एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन और फॉरेस्ट्री एक्टिविटी लाइक लॉगिंग causes a change in the amount of water which seeps into the soil। और एग्रीकल्चर हो गया, कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, फॉरेस्ट एक्टिविटी जैसे लॉगिंग, पेड़ों के जो बड़े बड़े लट्ठे होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ये भी कुछ कारण हैं जिसकी वजह से लैंडस्लाइड होता है। तो दीज आर द सर्टेन ह्यूमन एक्टिविटीज़ जिसकी जो कि आपके लैंडस्लाइड के कारण होते हैं। अब जब ये लैंडस्लाइड होता है तो इसका इफेक्ट, इसका प्रभाव क्या पड़ता है। अ लैंडस्लाइड हैज़ सीवियर इफेक्ट अदर देन द लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, इट कॉजेज डिसरप्शन इन रोड ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेन मूवमेंट। तो लैंडस्लाइड का असर ये होता है कि लोग अपनी ज़िंदगियाँ खो देते हैं, अपनी प्रॉपर्टी, अपना सामान जो भी उन्होंने बनाया है वो भी खो देते हैं, और साथ ही साथ रोड ट्रांसपोर्ट ब्लॉक हो जाता है। आपने देखा होगा कभी कभी रोड के बीच में पूरा जाम लग जाता है, मट्टी खिसक के पूरी नीचे आ जाती है, पत्थर वत्थर टूट के गिर जाते हैं, तो ये क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत होती है। और ड्यू टू दिस, इसकी वजह से क्या होता है, लोगों तक खाना पहुंचाना, मेडिसिन पहुंचाना, वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। पावर सप्लाई, बिजली के तार, खंबे हो गए, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, ये सब भी पूरा बुरी तरीके से सफ़र करता है। अगर इंडिया में बात की जाए लैंडस्लाइड की, तो कुछ रीजन ऐसे हैं जहाँ पे इंडिया में बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड होता है। वो है, पहला है आपका हिमालय और दूसरा है वेस्टर्न घाट। टू रीजन डेट आर मोस्ट वेनरेबल टू लैंडस्लाइड इन इंडिया आर हिमालय एंड द वेस्टर्न घाट। तो दो इलाके जो जहाँ पर सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड की चांसेस बने रहते हैं कि मिट्टी जो है ज़मीन खिसक के गिर सकती है, वो है हिमालयन माउंटेन्स, और दूसरा है वेस्टर्न घाट। The Himalayan mountain belt comprises of the Yangfol mountain that experience severe seismic activity। देखिए स्टूडेंट, हिमालय माउंटेन्स में आपके यंगफोल माउंटेन्स मतलब पहाड़ से भरा हुआ है, वो पूरा पहाड़ है, तो वहाँ पे सेस्मिक एक्टिविटीज़ होती हैं। सेस्मिक एक्टिविटीज़ का मतलब हो गया अर्थक्वेक की जो सिचुएशन होती है कि कंपन होना, तो वो वहाँ पर अक्सर होता रहता है। साथ ही साथ वेस्टर्न घाट और नीलगिरी जो कि तमिलनाडु में है, वो थोड़ा सा, अगर हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की, स्थिरता की, तो हिमालय के मुकाबले वेस्टर्न घाट और नीलगिरी जो है जियोलॉजिकली स्टेबल है, मतलब स्थिर हैं थोड़ा, बट हैव प्लेटू, लेकिन वहाँ पे पठार हैं। डेट आर इन्फ्लुएंस बाय नॉन टेक्टोनिक एक्टिविटी। तो वहाँ पर भी क्या होता है, थोड़ा सा नॉन टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ होती हैं। नॉन टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ का मतलब होता है एक नए तरीके का चेंज या बदलाव, अर्थ के स्ट्रक्चर में कोई नए तरीके का बदलाव। तो कंपेयर अगर करेंगे तो वेस्टर्न घाट रीजन में आपके लैंडस्लाइड थोड़ा सा कम होते हैं इन कंपैरिजन टू द हिमालयन रीजन में जो लैंडस्लाइड होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। दैट्स फॉर टुडे स्टूडेंट्स। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस दी चैप्टर फर्दर। थैंक यू।